हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप कि कल का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। जो भी रिलेशन डिराइव करना हमने कल सीखा वो आपको लाइफ लॉन्ग ट्रिग्नोमेट्री में हेल्प करेगा। उसी को बेस करके आज का कंटेंट हम ले रहे हैं। कुछ फिक्स्ड एंगल्स होते हैं ट्रायंगल के, उस एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें आइडेंटिफाई करने हैं। 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, ऐसे 5 से 6 एंगल्स हैं जिसके फिक्स्ड वैल्यूज, उस वैल्यूज को डिराइव करना सीखेंगे आज। याद कैसे रखना है उसका इजी ट्रिक भी मैं आपको आज बताऊंगी। लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं आज का कंटेंट। जैसा कि मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि हम कुछ फिक्स्ड एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट करना या डिराइव करना सीखेंगे। तो ये 5 एंगल्स है, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। सो ये 5 एंगल्स के हम रेशियोज आज कैलकुलेट करना सीखेंगे। so, इसके लिए एक चीज जो हमें पहले से पता होनी चाहिए वो है थ्योरम ऑफ 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ऑफ ट्रायंगल। ये हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। देन इसका डिटेल वीडियो मैं बहुत जल्दी अपलोड करने वाली हूँ, तो आप लोगों के लिए इजी होगा। मैं आज डिटेल में डिस्क्राइब नहीं कर सकती, बट आपको बस थ्योरम के बेसिस पे ये कैलकुलेशन डिस्क्राइब करूंगी। 30, 60, 90 डिग्री थ्योरम क्या बोलता है? अगर एबीसी ट्रायंगल है ये मेरा, अगर मेरे एक्यूट एंगल्स 60 डिग्री और 30 डिग्री है, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री एंगल क्या है? ये 30 डिग्री का एंगल है मेरा, तो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री एंगल ये है साइड ए बी। इस फिगर में थ्योरम के हिसाब से साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। ये 30 डिग्री एंगल मेरा सी है, का अपोजिट साइड ए बी, हाइपोटेन्यूज ए सी का हाफ, मतलब ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ hypotenuse, and side opposite to 60 degree is under root 3 upon 2 of hypotenuse. Side opposite to 60 degree यहाँ पे BC है, so यहाँ पे BC क्या होगा? BC is equal to under root 3 अपन 2 मल्टीप्लाइड और हाइपोटेन्यूज। सो ये दो होते हैं हमारे 30, 60, 90 डिग्री के थ्योरम। इसी को बेस करके अभी हम ये सॉल्व करेंगे। सो पहला जो हम सीखने वाले हैं वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री एंगल। सो in triangle ABC, angle B 90 डिग्री, C 30 डिग्री, A 60 डिग्री। So 30, 60, 90 थ्योरम के हिसाब से AB हाफ ऑफ द AC है। AB का वैल्यू यहाँ पे दिया है A इज इक्वल टू 1/2 AC। अभी ये A इधर है, 1/2 इधर है, मुझे AC का वैल्यू निकालना है, तो ये 2 इस साइड में शिफ्ट होके मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे डिवाइडेड है। सो AC का वैल्यू मुझे क्या मिला? 2m। 60 डिग्री का अपोजिट साइड क्या है? BC। उसके हिसाब से BC का वैल्यू क्या होगा? अंडर रूट 3/2 मल्टीप्लाइड हाइपोटेन्यूज और AC। तो BC इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2 AC। AC का वैल्यू हमने यहाँ क्या निकाला है? 2a। यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं हम AC का वैल्यू, क्योंकि हम सेम ट्रायंगल पे काम कर रहे हैं। सो अभी ये जो 2a इधर आ गया, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 था, यहाँ पे न्यूमरेटर में 2 आ गया, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद क्या बच जाएगा हमारे पास? अंडर रूट 3 और यहाँ पे a। सो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 3a। सो AC का वैल्यू मिला हमें 2a, BC का वैल्यू मिला हमें 3a, AB का वैल्यू हमें मिला था a। का वैल्यू हमारा निकला अंडर रूट 3a और इसका वैल्यू निकला 2a। साइन 30 कैलकुलेट कर रहे हैं, हमारा थीटा अभी है 30 डिग्री, तो साइन 30, कॉस 30, टैन 30, कॉसेक, सेक, कॉट, सबके 30 डिग्री हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑलरेडी इसका 2 वीडियोस हम अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है, कैसे कैलकुलेट करना है वो आप जाके एक बार देख के फिर ये कैलकुलेट कर सकते हो। अगर देखा हुआ है आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे निकला हुआ है। एक समझा देती हूँ मैं। साइन 30 का वैल्यू हमारा मिला परपेंडिकुलर ओपन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर AB, हाइपोटेन्यूज AC। यहाँ पे AB का वैल्यू है a और AC का वैल्यू है 2a। अभी ये दोनों को जब हम सॉल्व कर रहे हैं, ऊपर न्यूमरेटर a डिनोमिनेटर a कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा क्या? 1/a। सेम हमें cos 30, tan 30 सबका कैलकुलेशन हो जाएगा। सेम 60 डिग्री का भी कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। सो अभी स्टार्ट करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री एंगल। 45 डिग्री एंगल में हम क्या करेंगे? अभी पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे। पाइथागोरस थ्योरम का क्या डेफिनेशन है? दैट इज हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू
हाइपोटेनस का स्क्वायर। सो यहाँ पे मुझे दिया है पी क्यू आर ट्रायंगल, जिसमें क्यू हमारा 90 डिग्री, पी 45 डिग्री, आर 45 डिग्री। अगर दो एंगल 45 है तो डेफिनेटली ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। ये हमने ऑलरेडी ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज में पढ़ा हुआ है 9th में। ये दो एंगल्स जब किसी ट्रायंगल में इक्वल होते हैं देन उसके ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं। सो अगर पी क्यू का वैल्यू ए लिया हमने देन क्यू आर का भी वैल्यू ए होगा, क्योंकि इसका ऑपोजिट साइड ये और इसका ऑपोजिट साइड ये है। अभी हमें सिर्फ पी आर का वैल्यू निकालना है, मतलब हाइपोटेनियस निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम डाल के हमने क्या निकाला, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी क्यू का वैल्यू हमें ए पता है और क्यू आर का भी वैल्यू ए है, तो यहाँ पे ए हो गया स्क्वायर ए स्क्वायर। सो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये जो ए स्क्वायर दोनों सेम है, तो क्या हो गया यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1, इसका भी कोफिशिएंट 1, तो क्या हो गया 2a स्क्वायर। पी आर स्क्वायर का अगर मैं स्क्वायर हटाती हूँ तो इस साइड से भी स्क्वायर हट जाएगा, तो ये अंडर रूट में आ जाएगा। तो अगर वो अंडरस्कोर में आया तो 2 का अंडरस्कोर अंडर रूट 2 और ए स्क्वायर का अंडरस्कोर सिंगल ए। पी आर का वैल्यू हमें क्या मिला, अंडर रूट ए। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसका वैल्यू हमें मिला अंडर रूट 2a। 45 डिग्री कैलकुलेट करेंगे। सो साइन 45 डिग्री मैंने कैलकुलेट किया, इसमें से कोई भी एंगल को हम पकड़ सकते हैं। सो इजी है कि हम आर को पकड़ते हैं। अगर आर मेरा थीटा है 45 डिग्री तो मेरा साइन 45 क्या होगा, पी क्यू बाई पी आर। यहाँ पे पी क्यू का वैल्यू है ए, पी आर का वैल्यू है अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड ए। सो अगर इसको अभी मैं सॉल्व करती हूँ, यहाँ पे न्यूमरेटर में ए डिनोमिनेटर में ए दोनों जगह कैंसिल हो गया, तो मेरे पास न्यूमरेटर में 1 बचा, डिनोमिनेटर में अंडर रूट 2 बचा। सो मेरा वैल्यू क्या निकला 1 अपॉन अंडर रूट 2। सेम cos 45 का क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस करेंगे, और अब ये तीनों का वैल्यू मिल गया तो ये तीनों का रिवर्स करके हम कोसेक सेक और कॉट 45 का वैल्यू निकाल सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। इन द राइट एंगल ट्रायंगल ABC, B 90 डिग्री, C 30 डिग्री एंड A 60 डिग्री। साइन 30 अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करती हूँ तो AB अपन AC होगा। अगर मैं ये AC के वैल्यू को फिक्स रखती हूँ और ये जो एंगल है ये एंगल को कम करते आती हूँ 0 तक। अगर ये मेरा एंगल कम होता जाएगा, ऐसे 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 कम होता जाएगा, तो ये जो मेजरमेंट है AB का ये भी कम होता जाएगा। AC का जो वैल्यू है वो चेंज नहीं कर रहे हैं। तो अगर मैं इस एंगल को कम कर रही हूँ, मीन्स AC को मैं धीरे धीरे नीचे शिफ्ट कर रही हूँ, तो AB का भी मेजरमेंट धीरे धीरे कम होता जाएगा। एक पॉइंट आएगा जब ये 0 डिग्री हो जाएगा, एंगल एकदम 0 डिग्री हो जाएगा, तो AB भी 0 हो जाएगा, उसका भी कोई वैलिडिटी नहीं रहेगा। When angle C becomes 0, AB becomes 0। अगर ये एंगल 0 हो गया then sin 0 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेम AB अपन AC करेंगे। अभी AB का वैल्यू हो गया है 0, अपन AC किया 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग इज 0। सो साइन 0 का वैल्यू क्या निकला हमारा 0। एक बार और मैं समझा देती हूँ। जब हम ये जो एंगल ACB या C वाला जो एंगल है 30 डिग्री से डिक्रीज करके 0 तक लाएंगे, तो हम AC को नीचे नीचे शिफ्ट करेंगे और AC का मेजरमेंट हमें चेंज नहीं करना है, AC का मेजरमेंट हम सेम रखेंगे। AB चेंज होता जाएगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, एक पॉइंट पे आके जब ये एंगल 0 हो जाएगा तो AB भी 0 हो जाएगा, कम होते 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 0 हो जाएगा। तो इस एंगल का साइन का वैल्यू निकालने के लिए हम AB बाई AC कर रहे हैं। ऑलरेडी जब AB का वैल्यू 0 हो गया है, पूरे डिवीजन का वैल्यू भी 0 हो गया, तो साइन 0 का वैल्यू हमें मिला 0। सेम ट्रायंगल का अगर हम ये 30 डिग्री को इंक्रीज करते हैं, ऊपर हम डिक्रीज करके 0 पे ला रहे थे, अभी अगर हम इस एंगल को इंक्रीज करके 90 पे लेके जाएंगे तो क्या होगा, देखिए अगर मैं यहाँ पे इस एंगल को बड़ा कर रही हूँ तो ये धीरे धीरे शिफ्ट होगा, यहाँ पे ये शिफ्ट हो रहा है और इसका जो लेंथ है धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन AB का लेंथ आज सच है। ये एंगल जब 90 डिग्री पे पहुंच जाएगा, इसका जो लेंथ है AC का वो AB के साथ इक्वल हो जाएगा। इस एंगल का अभी अगर मैं साइन का वैल्यू निकालूंगी साइन 90, तो क्या करूंगी AB अपॉन AC। तो AB और AC का वैल्यू जब इक्वल है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो कैंसिल होने के बाद मुझे क्या वैल्यू मिलेगा 1। अगर मैं cos 0 का वैल्यू निकालती हूँ तो कल हमने क्या आइडेंटिटी पढ़ा था, cos थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। सो यहाँ पे थीटा का वैल्यू 0 हो गया, तो यहाँ पे 90 माइनस 0 हो गया, तो 90 माइनस 0 इज इक्वल टू 90।
सो साइन 90 का वैल्यू हमें लेना है, साइन 90 का वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाला है 1। तो साइन 90 का वैल्यू और कॉस 0 का वैल्यू इक्वल होता है। कॉस 90 का वैल्यू निकालेंगे तो सेम 90 माइनस थीटा करेंगे। सो 90 माइनस, यहाँ पे थीटा का वैल्यू 90 हो गया, तो 90 माइनस 90 क्या हो गया 0। तो हमें साइन 0 का वैल्यू लेना है। तो साइन 0 का वैल्यू क्या है, ऑलरेडी हमने निकाला है 0। साइन 0 का वैल्यू और कॉस 90 का वैल्यू इक्वल होता है। नेक्स्ट आते हैं हम tan 90 पे। tan 90 इज इक्वल टू, कल ऑलरेडी हमने पढ़ा है साइन 90 बाई कॉस 90 होगा। सो साइन 90 का वैल्यू है 1, कॉस 90 का वैल्यू है 0। जब डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है उस वैल्यू को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। सो ये जो वैल्यू है ये अनआइडेंटिफाइड है। tan 90 का वैल्यू अनआइडेंटिफाइड है या आइडेंटिफाई हुआ ही नहीं। tan 0 पे आते हैं तो साइन ओपन कॉस किया, साइन 0 का वैल्यू 0 और 0 का वैल्यू 1, 0 ओपन 1 तो वैल्यू मिल गया हमें 0। साइन 90, कॉस 90, tan 90, साइन 0, कॉस 0, tan 0, इस सबके वैल्यूज हमें मिल गए। अभी सेम हम कोसेक 0, सेक 0, कॉट 0 निकालते हैं। कोसेक 0 के लिए हम क्या करेंगे, 1 अपन साइन 0, साइन 0 का वैल्यू 0 है, सो सेम आ जाएगा 1 अपन 0, दैट इज अनआइडेंटिफाइड, तो ये भी आइडेंटिफाइड नहीं है। सेक 0 का वैल्यू क्या होगा, 1 अपन कॉस 0, जो 1 अपन 1 इज इक्वल टू 1। कॉट 0 सेम अनआइडेंटिफाइड है। कोसेक 90 का वैल्यू क्या होगा, 1 अपन साइन 90, तो 1 अपन साइन 90 का वैल्यू है 1, 1 अपन 1 तो मिल गया हमें 1। सेक 90 का वैल्यू सेम अनआइडेंटिफाइड है क्योंकि कॉस 90 इज 0, कॉट 90 इज 1। 1 अपन tan 90, tan 90 का क्योंकि वैल्यू अनआइडेंटिफाइड है तो उसको हम नहीं लिखेंगे, उसका वैल्यू हम 1 लेंगे। सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया 90 और 0 के वैल्यूज। हमने 5 अलग अलग एंगल के अलग अलग वैल्यूज सबके आइडेंटिफाई करके देखे। अभी इतने सारे वैल्यूज हमें दिमाग में एकदम से अचानक से आना बहुत मुश्किल है, तो उसका ट्रिक क्या है, हम सिर्फ अगर साइन 30, साइन 60, साइन 45 एंड साइन 90, साइन 0 इतना अगर याद रखते हैं तो बाकी सारे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि हमें पता है साइन 90 कॉस 60 इक्वल होगा साइन 60 कॉस 30 इक्वल होगा। सो ये 4 वैल्यूज यहाँ पे मिल गए हमें। डिवाइड करके साइन 30 कॉस 30 को हमें tan 30 मिल जाएगा, बाकी तीनों रिवर्स है इस तीनों के। सो 60 30 का जो भी प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। 45 में क्या है, साइन 45 कॉस 45 वैल्यू इक्वल है, तो अगर साइन का हमें आता है कॉस का सेम वैल्यू है। दोनों को डिवाइड करेंगे तो tan मिलेगा हमें। अभी ये तीनों हमें मिला हुआ है, तीनों को हमें रिवर्स करके ले लेना है। देन कमिंग टू 90 एंड 0, साइन 0 का वैल्यू 0 है तो कॉस 90 का वैल्यू 0 है, साइन 90 का वैल्यू 1 है तो कॉस 0 का वैल्यू 1 है, और ये दोनों पता है तो हम tan निकाल लेंगे और बाकी को सेक सेक कॉट निकाल सकते हैं। सो ये ही आपका ट्रिक है कि आप साइन के सारे वैल्यूज याद रखो। अगर वो याद हो गया तो हमें कॉस tan बाकी सारी चीजें हम निकाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है, कल जो रिलेशन हम सीखे थे वो ध्यान में होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके पहले वो अच्छे से पढ़ लीजिए, वो दिमाग में बिठा लीजिए, ये सारी चीजें आपको आराम से आ जाए। सो आई होप कि आज का वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट साइड में डाल दूंगी अभी पूरे टेबल का, जो आपको बुक में भी मिल जाएगा आपके, कि ये सारे वैल्यूज का जो टेबल है वो कैसे दिखता है। अगर आप सारे वैल्यूज याद कर सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं रख पा रहे हो सारे याद, सारी चीजें एक साथ याद, तो जो इजी वे मैंने बताया उसको फॉलो करो, डेफिनेटली आपको यूजफुल होगा। ऐसे ही मजेदार इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। स्टे ट्यून्ड विथ मैथ्स मैजिक। तब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब द चैनल, बेल बटन को क्लिक करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। लाइक करना मत भूलिए, शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों को भी हेल्पफुल रहे चीजें। कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट है, फीडबैक है, लिखना मत भूले। मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियो और कंटेंट कंसेप्ट के साथ। टिल देन बाय बाय।